पेश लफ्ज़। लिबास एक बहुत ही सादी सी कहानी है। इसमें ना सियासियात हैं, ना ही घरेलू झगड़े और ना ही जिंदगियों से मुबरा बातें। ये एक बहुत ही आम सी कहानी है, जिसे लफ्ज़ों का लिबादा उड़ाकर छोटे छोटे इन एहसासों और जज्बों से सजाया गया है, जिन्हें हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कहीं खो देते हैं। इसमें कुछ ऐसी ही छोटी छोटी बातों को और एहसासों को उजागर करके इनके होने का एहसास दिलाया गया है, जिन्हें हम अपनी उलझनों में उलझ कर महसूस तक नहीं कर पाते, खास तौर पर मियाँ बीबी के रिश्ते में। रोए ज़मीन पर उतारे जाने वाला सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीबी का था, और इसी से एक ख़ानदान की बुनियाद पड़ती है। लिबास से मुराद यहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता और इसकी खूबसूरती है, जो इस कहानी के मुख्तलिफ मोड़ पर ज़ाहिर होती हुई नज़र आएगी। छोटे छोटे एहसासों और नन्ही नन्ही बातों को गहराई में उतर कर लिखने की जिसारत करते हुए इनसे ज़िंदगी और रिश्ते को खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और इस कोशिश में मेरा हर पल साथ निभाने वाले मेरे शौहर की बेइंतहा मशकूर और मुझे लिखने के लिए मजबूर करने वाली मेरी प्यारी दोस्त की बेहद शुक्रगुजार। नवंबर का महीना है, हवा में हल्की हल्की खून की घुली हुई है। रात का तकरीबन 12 बजे का वक्त है। कराची के एक पोश इलाके का बंगला बरकी कुमकुमों की रोशनी में नहाया हुआ है। बरकी कुमकुमों की घर की दीवारों पर लटकती हुई झालरें घर में किसी की शादी की दास्तान सुना रही हैं। घर के अंदर लाउंज में मर्द हजरात टीवी पर न्यूज़ देखते हुए तबसरे में मसरूफ हैं, और साथ ही लाउंज से ऊपर जाती हुई सीढ़ियों के साथ ऊपर दाईं तरफ वाले कमरे से शोरोगुल की मध्यम आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अंदर एक अधेड़ उम्र की खातून अलमारी में कपड़े सेट कर रही हैं, जबकि एक नाजुक सी लड़की अम्मी मैं भी जाऊंगी की रट लगा के इनके आगे पीछे घूमते हुए उन्हें मनाने में मशगूल है। अम्मी जाने देना प्लीज, अम्मी प्लीज, मुझे भी जाना है। आयदा खामोश हो जाओ, मना कर दिया ना एक बार। नहीं जाओगी तुम तो नहीं जाओगी, वो अलमारी में कपड़े रखते हुए कहती हैं। अम्मी प्लीज ना, 3 साल बाद आ रहे हैं भाई, यार प्लीज जाने देना, मुझे भी एयरपोर्ट जाना है, प्लीज अम्मी मान जाएं। आयदा मनाने की कोशिश करती है। 3 साल बाद आ रहा है तो घर ही आएगा ना, तुम्हारे लिए ही आ रहा है ना, तुम्हारी शादी पर, बस मिल लेना घर पर, कोई ज़रूरत नहीं है एयरपोर्ट जाने की। वो अब चलते हुए बेड पर से मजीद कपड़े उठाते हुए कहती हैं। अम्मी, खाला आप बोले ना प्लीज़ अम्मी से, वो कमरे में मौजूद दूसरी खातून की तरफ मुतवज्जा होकर कहती है। बाजी जाने दे फातिमा, तुम तो बिल्कुल भी सिफारिश मत करना इसकी, फायजा खातून हल्के से गुस्से से कहती हैं कि इतने में एक दुबली पतली नाजुक सी आंखों पर नजर का चश्मा लगाए हुए लड़की सलाम करते हुए कमरे में दाखिल होती है। अस्सलाम वालेकुम, सब उसकी जानिब मुतवज्जा होते हैं। आप भी इतनी देर से आई हैं आप, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी आपका। कमरे में मौजूद एक 16 साल बच्ची, जो इन सब की बातों से बेनियाज अपने मोबाइल पर मसरूफ़ थी, लड़की की आवाज़ पर फौरन नज़र उठाकर देखती है। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बच्ची आ गई, फायजा खातून अपनी जानिब बढ़ती हुई इल्हाम को गले लगाते हुए कहती हैं। भाभी कहाँ है इल्हाम, फातिमा भी उसे प्यार करते हुए पूछती हैं। आ रही हैं छोटी बुप्पो, इतने में आसिया खातून कमरे में दाखिल होते हुए सबसे मिलती हैं। यार इल्हाम आपी, प्लीज अम्मी को बोले ना, जाने दे मुझे भी एयरपोर्ट, कब से मना रही हूँ, अम्मी मान ही नहीं रही। आयजा इससे सिफारिश करवाती है। पप्पो जाने देना प्लीज, फिर तो चली जाएगी आयजा। इल्हाम फायजा खातून से कहती है। तुम भी आ गई इसकी बातों में, बताओ अच्छी लगेगी ये इस वक्त घर से बाहर जाते हुए। कल मायूं है इसका,
घर पर रहो बस, अब एक लफ्ज और नहीं। फायदा खातून आखिर में थोड़ा सख्ती से कहती हैं। आयजा बेचारी अपनी सी शक्ल लेकर रह जाती है। चलो कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर अपनी पार्टी घर पर ही मना लेते हैं, क्यों शिजा? इल्हाम आयजा को मनाते हुए मोबाइल में मसरूफ शिजा को भी साथ में ला लेती है। ये हुई ना बात, देखा, इसीलिए तो आप हमेशा से मेरी फेवरेट हैं। शिजा दौड़कर उसके गले लग जाती है। चलो फिर पिज्जा ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना? वो शिजा को प्यार करते हुए आखिर में आयजा को भी देखते हुए कहती है। ठीक है, पर मेरे पिज्जा पर एक्स्ट्रा चीज टॉपिंग होगी, आयजा नखरे दिखाते हुए कहती है। डन, इल्हाम कहते हुए अपना मोबाइल निकालती है। इतने में फातिमा उठते हुए शिजा से कहती है, चलो शिजा, दानियाल से कहो गाड़ी निकाले, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जी अम्मी, वो कहती कमरे से निकल जाती है। खाला जल्दी आइएगा प्लीज, आयजा कमरे से निकलती हुई फातिमा को देखकर कहती है। हाँ मेरे बच्चे, बस अभी गए और अभी आए तुम्हारे प्यारे भाई को लेकर, वो इसका माथा चूमते हुए कहती हैं। फायजा खातून की एक छोटी बहन है फातिमा और एक भाई तालिब। बड़े तालिब साहब की अहलिया आसिया और इनकी इकलौती बेटी इल्हाम। फातिमा खातून के 2 बच्चे, एक बेटा दानियाल और फिर छोटी बेटी शिजा। इनके शौहर सिराज जो कि बैरून मुल्क मुलाजमत करते हैं। फिर फायजा खातून और इनके शौहर अली साहब और इनका बेटा आहिल और छोटी बेटी आयजा। कजन्स में सबसे बड़ी इल्हाम, फिर आहिल, इसके बाद दानियाल, फिर आयजा और आखिर में सबकी लाडली शिजा। एयरपोर्ट पर ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने, कंधे पर बैग डाले और दूसरे हाथ से हैंड कैरी खींचते हुए बाहर की जानिब बढ़ता हुआ लड़का, जिससे अपनी दाएं जानिब से अपने नाम की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो पलटकर देखता है और मुस्कुराता हुआ उनकी जानिब बढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। दानियाल आगे बढ़कर उससे गले मिलता है, फिर इससे बैग लेकर थाम लेता है। वालेकुम अस्सलाम, वो जवाब देता है, फिर फातिमा की जानिब कदम बढ़ाता है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम खाला की जान, वो इसका माथा चूमते हुए प्यार से कहती हैं। अच्छा आप लोग पार्किंग की तरफ आ जाएं, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, दानियाल बोलकर आगे बढ़ जाता है। खाला, बहुत मिस किया मैंने आपको। हाँ, अब कदर आ गई ना खाला की। अरे यार, आप खाला से ज्यादा तो दोस्त है मेरी, वो इनको साथ लगाए हुए मोहब्बत से कहता है। हाँ, जब ही इतने अरसे बाद आए हो शक्ल दिखाने अपनी, वो मसनूई गुस्सा दिखाती हैं। बस खाला, वो ठंडी आह भरकर कहता है। मुझे तो छोड़ो, अब तुम तैयार हो जाओ आयजा के सवालों के लिए। वो मुस्कुराता है। आयजा आपी, पिज्जा ठंडा हो रहा है, आ जाएं। शिजा पिज्जा का बाइट लेते हुए खिड़की से झांकती हुई आयजा को देखती हुई कहती है। कब आएंगे ये लोग? आयजा घड़ी की तरफ नजर डालती है। अब तुम्हारे चक्कर काटने या बार बार घड़ी देखने से जल्दी तो आ नहीं जाएंगे, तो इसलिए सुकून से आ जाओ इधर और ये खाओ बैठकर। इल्हाम खफकी दिखाती है। आयजा खामोशी से आकर बैठ जाती है कि इतने में गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। आ गए। आयजा उछलकर बेड पर से उतरती है, खिड़की की जानिब भागती हुई बाहर देखती है, फिर भागते हुए कमरे से निकल जाती है। शिजा और इल्हाम मुस्कुराकर उसे देखते हैं और अपना पिज्जा एंजॉय करने लगते हैं। गाड़ी रुकती है, गाड़ी से तीनों बाहर निकलते हैं। आहिल और फातिमा घर के अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जबकि दानियाल गाड़ी से सामान निकालने लग जाता है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा प्यारा बेटा आ गया। फायजा खातून दरवाजे से लाउंज में दाखिल होते हुए आहिल को देखकर उसकी जानिब बढ़ते हुए कहती हैं।
वो भी दौड़ कर इनके गले लगता है, फिर बारी बारी वहाँ मौजूद सब लोगों से मिलता है कि आयदा भागती हुई आती है, भाई, और इसके गले लग जाती है। भाई, मैं नाराज हूँ आपसे। ये कौन सा तरीका हुआ कि अपनी सगी छोटी इकलौती प्यारी बहन की शादी पर एंड मौके पर आ रहे हैं। वो गुस्से से नखरे दिखाते हुए कहती है, अरे छोड़ो यार आयजा, जब से तुम्हारी शादी फिक्स हुई है ना, तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। इग्नोर करें भाई से। दानियाल सामान उठाए हुए अंदर दाखिल होते हुए कहता है, देख रही हैं आप खाला इसे। आयजा गुस्से से आंखें निकालते हुए फातिमा की जानिब मुड़ती है। अरे चलो भाई, इन लोगों की तू तू मैं तो चलती ही रहेगी, आप लोग बैठे। चलो आ जाओ तुम दोनों भी। फातिमा हरी झंडी दिखाते हुए सोफे पर बैठ जाती हैं। बाकी सब भी अपनी अपनी जगह संभालते हैं। इतने में शिदा और इल्हाम सीढ़ियां उतरते हुए लाउंज में आती हैं। आहिल भाई, शिदा दौड़कर उससे आकर मिलती है। मेरी चॉकलेट्स लाए हैं ना? वो मुस्कुराता है। इतने में इल्हाम भी सबके सामने आते हुए सलाम करती है और फातिमा के साथ बैठ जाती है। वालेकुम अस्सलाम, सब जवाब देते हैं।